मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बापा दादा बोले, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है, लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है, लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा, वाह वाह कैसे निकलेगी। और उत्तर में बाबा ने समझाया कि अंत समय जब तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी, सदा लाइन क्लियर रहेगी, तब वाह वाह निकलेगी, विजय का डंका बजेगा। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है, विघ्न पड़ते रहते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी सेवा के लिए मुश्किल मिलते हैं, लेकिन वह भी समय आएगा जब तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक होंगे। मुरली का गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अभी पुराना नाटक पूरा हुआ है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तो समझा जाता है कि यह दुख धाम है, वो वास्ट डिफरेंट है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, समझते हो ये दुख का पुराना नाटक पूरा हुआ। सुख के लिए अब बाप दादा की श्रीमत पर चल रहे हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने के लिए आया है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो रहना है, तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ नहीं निभाते हो तो जैसे सन्यासियों मिसल हो जाते। वह तोड़ नहीं निभाते हैं तो उनको निवृत्ति मार्ग हठ योग कहा जाता है। सन्यासियों द्वारा जो सिखलाया जाता है वह है हठ योग। हम राजयोग सीखते हैं जो भगवान सिखलाते हैं। भारत का धर्मशास्त्र है ही गीता। दूसरों का धर्मशास्त्र क्या है उनसे अपना कोई ताल्लुक नहीं। तुम अभी ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बार संन्यास करते हो और फिर 21 जन्म उसकी प्रारब्ध पाते हो। उनका है हद का संन्यास और हठ योग, तुम्हारा है बेहद का संन्यास और राजयोग। वह तो ग्रस्त व्यवहार छोड़ देते हैं, राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखलाया तो भगवान जरूर ऊंच ते ऊंच को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो भगवान हो न सके। बेहद का बाप है ही वह निराकार, बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं जहाँ ग्रस्त व्यवहार से नफरत नहीं की जाती। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन किसी सन्यासी को नहीं कहा जाता। सन्यासी खुद भी गाते हैं पतित पावन, उनको याद करते हैं, वह भी पावन दुनिया चाहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह दुनिया ही एक और है। जबकि वह ग्रस्त व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी राजयोग सिखला ना सके, ना बाप कभी हठ योग सिखला सकते हैं और ना सन्यासी कभी राजयोग सिखला सकते। ये समझने की बात है। अभी दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है, उनको समझाना है, लिखित में सभी को देना है। वहाँ तो मतभेद हो जाता है, लिखित में होगा तो सभी समझ जाएंगे इनों का क्या उद्देश्य है। अभी तुम समझते हो हम हैं ब्राह्मण कुल के, हम शूद्र कुल के मेंबर्स कैसे बन सकते हैं, वह विकारी कुल में हम अपने को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, इसलिए ना कह देते। हम हैं आस्तिक, वह है नास्तिक, वह है ईश्वर को ना मानने वाले और हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। मतभेद हो जाता है, समझाया जाता है जो बाप को नहीं जानते वह नास्तिक हैं, तो बाप ही आकर के आस्तिक बनाएंगे। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में ये बिठाना है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है।
उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारत खंड का कोई तो धर्म चाहिए ना। अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार भारतवासियों को अपना धर्म भूल जाना है, तब तो फिर बाप आकर के स्थापन करे, नहीं तो फिर बाप आए कैसे। कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ। प्राय लोप होना जरूर ही है। कहते हैं ना, बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांग पर खड़ा है, तो मुख्य हैं ही 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूट पड़ी है, यानी वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि इसका फाउंडेशन सड़ गया है। बाकी टालियां कितनी खड़ी हैं, तो इनमें भी फाउंडेशन देवी देवता धर्म है ही नहीं। बाकी सारी दुनिया में मठ पंथ आदि कितने हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारी रोशनी है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा को जान गए हो। अब ये सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। चक्र को फिरना जरूर है। बुद्धि में ये रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ, हम जा रहे हैं। चलते फिरते उठते बैठते भी याद रहे, अब हमको वापस जाना है। मन मना भव मध्याजी भव का यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परमपिता परमात्मा फिर से कहते हैं कि हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप खत्म होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो। पवित्र रहो, नॉलेज को धारण करो। अभी सब दुर्गति में है। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाप ही आकर सदगति करते हैं। सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह है सदगति के लक्षण। यह कौन देते हैं? बाप। उनके फिर लक्षण क्या है? वह ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही हैं। एक बाप के बच्चे सभी आत्माएं हैं। प्रजापिता के ही औलाद होते हैं। अब नई रचना रची जाती है। प्रजापिता की औलाद तो सब हैं, परंतु वे लोग इन बातों को जानते नहीं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंच। भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास हो करना पड़ता है। ब्राह्मण वर्ण है ही संगम युग पर। तुम बच्चे अभी स्वीट साइलेंस में रहते हो। ये साइलेंस सबसे अच्छी है। वास्तव में शांति का हार तो गले में पड़ा हुआ है। चाहते तो सब हैं कि शांति घर में जाए, परंतु ये रास्ता कौन बताए? शांति के सागर के सिवाय तो कोई बता न सके। टाइटल अच्छा दिया हुआ है, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज कह नहीं सकते। सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहर ही न सके। बाप की महिमा अपनी है। वह सदैव पूज्य है, कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से पहले जो आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो ढेर समझाई जाती है। एग्जीबिशन में कितने आते हैं, परंतु कोटों में कोई ही निकलते हैं, क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी। माला में आने वाले दानों में कोटों में कोई ही निकलते हैं। नारद का भी मिसाल है। उनको कहा है कि तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। प्रजा तो बहुत बननी है। राजा फिर भी राजा है। एक एक राजा को लाखों प्रजा रहती हैं। पुरुषार्थ तो ऊंच करना चाहिए। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा राजा है। भारत में कितने राजाएं थे। सतयुग में भी बहुत महाराजाएं होते हैं। ये सतयुग से लेकर चला आया है। महाराजाओं को बहुत प्रॉपर्टी होती है, राजाओं को कम। यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए ही पुरुषार्थ चलता है। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का? तो कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण का ही पद पाएंगे। माँ बाप से पूरा वर्षा लेंगे। यह तो वंडरफुल बातें हैं ना। और कोई जगह ये बातें हैं ही नहीं, ना कोई शास्त्रों में है।
अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं, चलते फिरते ऐसे समझो कि हम एक्टर्स हैं। अब हमको वापस जाना है। यह याद रहे, इनको ही मनमना भव, मध्यजी भव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं कि मैं तुमको वापस ले जाने आया हूँ। यह है रूहानी यात्रा। यह यात्रा बाप के सिवाय कोई करा ही न सके। भारत की महिमा भी बहुत करनी है। यह भारत होलीएस्ट लैंड है। सर्व का सुखहर्ता और सुखकर्ता, सबका सदगति दाता एक ही बाप है। भारत उनका बर्थ प्लेस है। वह बाप सबका लिबरेटर है। उनका यहाँ बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं है। गांधी को जानते हैं, समझते हैं कि वह बहुत अच्छा था, इसलिए जाकर उन पर फूल आदि चढ़ाते हैं, लाखों खर्च करते हैं। अब इस समय है ही उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। यह तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। ये राज्य ही अलग है। भारत में पहले पहले देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बातें तो है नहीं। यहाँ तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान ही पहनाएंगे। बाबा ही रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वहाँ लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी देखेंगे तो सृष्टि में सर्वशक्तिमान इस समय क्रिश्चियन लोग हैं। वे चाहे तो सब पर जीत पा सकते हैं, परंतु वह विश्व के मालिक बने ये कायदा नहीं। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उन्हों की संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं। परंतु 3 धर्मों में यह धर्म सबसे तीखा है। सबको हाथ कर बैठे हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इनके द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है कि 2 बिल्ले लड़े और माखन बीच में तीसरे को मिल जाता है, तो वह आपस में लड़ते हैं। मक्खन बीच में भारतवासियों को ही मिलना है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य कितने बेसमझ हैं। एक्टर होते हुए भी ड्रामा को नहीं जानते, बेसमझ हो पड़े हैं। समझते भी गरीब हैं। साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते। गरीब निवास पतित पावन बाप गाया हुआ है, अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है, लाइन क्लियर नहीं, विघ्न पड़ते रहते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। अभी का ये गायन है, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि वही फिर प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बने। तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुख धाम। पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो ऊंच पद पाले में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है। ड्रामे के पट्टे पर अचल रहना है। बुद्धि में रहे कि अभी हम वापस घर जाते हैं, हम यात्रापन हैं। और सेकंड पॉइंट है, सदगति के सर्व लक्षण हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। बाबा ने आज वरदान दिया कि संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत के आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी ही प्राप्त होती है।
इसलिए कहते हैं कि जैसी मत वैसी गत। वो लोग समझते हैं कि मरने के बाद गति मिलेगी, लेकिन आप बच्चों को इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। आप भविष्य की इंतजार में नहीं रहते, अभी अभी करते और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता। इसको ही कहते हैं रचयिता का रचना से सच्चा प्यार। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।